अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाए जी, कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े। और मैं आज नोट कर रही थी कि मैं बिल्कुल ही बस रेसिपीज़ में इतनी गुम हो गई हूँ कि मैं अपनी बाकी दिन की एक्टिविटी दिखा ही नहीं पा रही। मैं क्या क्या इबादत करती हूँ, क्या क्या तस्बीहात कर रही हूँ, वो कुछ मैं शेयर ही नहीं कर रही। तो मैं इस चीज़ को ना बड़ा अपने व्लॉग्स में मिसिंग सा फील कर रही हूँ। इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करूँगी कि रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट साथ साथ जो तस्बीहात और जो इबादत वगैरह मैं कर रही हूँ वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये आप इबादतें दिखा रही होती हैं अपने व्लॉग्स में, ये शो नहीं करना चाहिए, ये वो। क्यों भाई, क्यों नहीं शो करना चाहिए? ज़रा बताएं ना, क्यों नहीं शो करना चाहिए? मतलब हर गंदी चीज़ आकर हम शो कर दें और अच्छी चीज़ हम बिल्कुल भी शो ना करें। अगर मैं इबादत कर रही हूँ, अगर मैं तस्बीहात कर रही हूँ, अगर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है कोई और मेरी बहन मुझे देखकर मोटिवेट हो जाए। हम डांस दिखा रहे होते हैं अपने व्लॉग्स में, रील्स में, हम और भी पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे होते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें दिखाने में क्या बुरी बात है? तो अच्छी चीज़ें तो बल्कि मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिखानी चाहिए। हो सकता है कि हमारे किसी अच्छे काम को देखकर दूसरे दूसरे को मोटिवेशन मिल जाए और वो भी वो काम शुरू कर दे। ये सूट जो मैंने पहना हुआ है ये आप लोगों को याद तो होगा, क्योंकि मैंने पिछले साल अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये सफ़ायर का सूट है, क्योंकि जब भी मैं ये सूट पहनती हूँ सब लोग पूछते हैं कि ये कहाँ का सूट है। ये सफ़ायर का सूट है और ये सूट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब वेट मैंने लूज़ कर लिया है, तो ये सूट मुझे इतना खुला हो गया है कि मैं जब भी इसको पहनती हूँ मैं इतना अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। और अब मैं सोच रही थी कि अंदर से ना मैं सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, इसको मैं टाइट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ये पहनने के काबिल हो जाए। अच्छा, बहुत सारी बहनें ना जब भी मैं अपने व्लॉग्स दिखाती हूँ तो मुझे कहती हैं कि आप शर्ट थोड़ी सी लंबी पहना करें तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास लॉन्ग शर्ट्स वाले कपड़े नहीं हैं, बहुत कपड़े हैं माशाल्लाह, वार्डरोब भरी हुई है, लेकिन वो सारे ना मैं मतलब आने जाने में यूज़ करती हूँ। घर में लंबी शर्ट्स पहनकर मुझसे काम नहीं होता, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। सो घर में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं छोटी शर्ट पहनूँ और बाहर आने जाने के जो मेरे कपड़े होते हैं ना वो फिर मैं लॉन्ग सिलवाती हूँ। आप लोग खुद सोचिए, मतलब मैं किचन में खड़े होकर किस तरह काम कर सकती हूँ, इतने लंबे लंबे बाजू, इतनी लंबी लंबी शर्ट्स। भाई मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, मुझसे काम नहीं होता लंबी लंबी कमीज़ों में, लंबी लंबी स्लीव्स में। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ये पिछले साल के कुछ अनस्टिच्ड कपड़े निकाले थे और ये सारे सफ़ायर के हैं जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे, बट मैं स्टिच नहीं करा सकी थी। और ये सारे कपड़े तरफ के हैं, लेकिन अब मेरा दिल आया हुआ था, मेरा दिल कर रहा था कि इस 4 हैं ये टोटल सूट ना, तो मेरा दिल था कि 2 मैं अपने सिलवा लूँ, 2 मैं तरफ के बनवा दूँगी। और बड़े प्यारे प्यारे से ब्राइट से कलर हैं। ये पिछले साल मैंने सफ़ायर की 2 पीस कलेक्शन में से बाई किए थे, बट मैं स्टिच नहीं करवा सकी थी। अच्छा, यहाँ पर ये एक सूट था, ये भी पिछले साल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बाई किया था, बट मैंने स्टिच नहीं करवाया था, तो इसको भी मैंने निकाला है अब, और इसको भी मैं अब स्टिच कराती हूँ। ये भी लॉन का है। ये सारे कपड़े लॉन के हैं क्योंकि आगे मौसम अब गर्मी का शुरू होने वाला है और रोज़े भाग रहे हैं, तो मेरी कोशिश थी कि जितने कपड़े पड़े हुए हैं वो मैं स्टिच होने के लिए दे दूँ। पता नहीं दर्जी फिर स्टिच करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ पर ये वाला सूट, ये देखें जी, ये भी मैं भूल ही गई थी। ये पिछले साल, ये निशात लिनन का सूट है और पिछले साल मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था। बड़ा प्यारा अजरक प्रिंट है ये और कलर भी बड़ा अच्छा है। ये भी मैं पिछले साल सिलवाना भूल गई थी, तो अब मैंने निकाला था कि ये सारे कपड़े मैं श्रिंक करती हूँ और फिर मैं टेलर को देकर आऊँगी ताकि टाइम पर सिल जाएँ। अच्छा, गर्मियों के जो सूट है ना वो भाई मैं बहुत सिंपल पहनती हूँ, बहुत सिंपल। मतलब मेरी कोशिश होती है कि कोई लेस ना हो, कोई पाइपिंग ना हो, क्योंकि गर्मियों में गर्मी इतनी होती है, इन चीज़ों से मुझे घबराहट होती है। बट वही जो मेरा फॉर्मल वेयर होता है उसको मैं थोड़ा सा रखती हूँ कि वो एम्ब्रॉयडर्ड हो और उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हुई हो। बट घर में मैं गर्मियों में बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनती हूँ। मेरी हेल्पर्स अफ्तारी के बाद खाना ज़रूर खाती हैं, सो वो यहाँ पर अपने लिए रोटी बना रही हैं। चलें जी, आज मैं अपनी अफ्तारी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको देती हूँ आपकी अफ्तारी के लिए मज़े मज़े के आइडियाज़। तो आज मैं बनाऊँगी स्पैगेटी और ये मैं बनाऊँगी अपने स्टाइल में। आप सबको भी यकीनन बनाने आती होगी, आई नो हर घर में बन रही होती है, बट
आज मेरा तरीका भी देख लें, अगर आपको पसंद आए तो उससे भी ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी। पानी में मैंने ऐड किया है नमक और थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। बस जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो इसमें मैं सारे स्पैगेटी डाल दूँगी। अच्छा, कुछ लोग तो स्पैगेटी को तोड़ते नहीं हैं और ऐसे ही डाल देते हैं, बट मैं इस तरह से तोड़ के डालती हूँ क्योंकि वो लंबे लंबे नूडल्स हैंडल करना फिर मुझे ज़रा मुश्किल काम लगता है। अच्छा, आज बताया है मुकद्दस ने? अच्छा, सुबह बताया था। स्पगेटी हमारी बॉईल हो गई है और बॉईल करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया था, साथ ही ठंडे पानी से। बस मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर रही हूँ। स्पगेटी को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। अच्छा, कुछ लोग इसको ठंडा करने के बाद ना इस स्टेज पर इसमें मज़ीद ऑयल ऐड करते हैं ताकि स्पगेटी एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। आपने ऑयल ऐड नहीं करना, सही है। आपने बस इसको ठंडा करके साइड में रख देना है। अभी मैं बताती हूँ आपने फिर इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है और मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि अगर बड़े बड़े पीसेस होंगे तो वो स्पगेटी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। मैंने ऑयल में उनको हल्का सा फ्राई किया है, साथ ही मैंने पानी ऐड कर दिया है। बस इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये पीसेस अच्छी तरह से गल जाएँ। ऑन दी अदर हैंड मैंने एक बोल लिया है और अब इसमें मैं जो भी सॉसेस मुझे स्पगेटी में डालनी है वो मैं सारी इसमें इकट्ठी कर लूँगी। सबसे पहले मैंने डाली है सोया सॉस, फिर मैं डालूँगी चिली सॉस, और सॉसेस आपने ज़्यादा रखनी है, कम नहीं रखनी। अच्छा, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वर्सेस्टरशायर सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाह रहे तो मत कीजिएगा। साथ ही मैंने ऐड कर दिया सिरका, साथ ही मैंने ऐड कर दी चिली गार्लिक सॉस और साथ ही मैंने ऐड कर दी टमेटो केचप। बस अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही जो हमारा चिकन था वो अब गल चुका है, सो इसमें मैं डाल दूँगी कनौर क्यूब्स। भाई लास्ट टाइम मुझे कमेंट आया था कनौर नहीं होता, नौर होता है। जैसे नॉलेज होता है, जैसे पता नहीं क्या होता है क्या होता है। देखिए, मैं कोई जाहिल थोड़ी हूँ कि मुझे पता ना हो, बट हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना कनौर ही बोलते हैं, तो वो ज़ुबान पर इतना चढ़ गया है कि नौर बोला ही नहीं जाता। इवन जो पाकिस्तान में एड्स आते हैं ना उसमें भी कनौर ही बोलते हैं। जैसे वो एड आपने देखी होगी ना, कनौर इसका मैजिक ही, और इसी तरह बोलते हैं ना। सो वो हम पाकिस्तानियों की ज़ुबान पर कनौर चढ़ा हुआ है। खैर, यहाँ पर अब चिकन जो थी हमारी उसमें कनौर क्यूब्स डालने के बाद मैंने उसमें गाजर डाल दी है, शिमला मिर्च डाल दी है, जो मैंने पहले से फ्रीज़ की हुई थी वो मैंने डाल दी है और उसको भी मैंने अच्छी तरह सौते कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पगेटी जिसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं की थी, तो स्पगेटी हमारी चिपक चुकी है। सो नो वरीज एट ऑल, आपने इसमें हाथ नहीं मारना, बस आपने इसके ऊपर दोबारा ठंडा पानी छोड़ देना है, जिस तरह से अभी मैंने टैप के नीचे रखा हुआ है। और जैसे जैसे ठंडा पानी लगता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्पगेटी बिल्कुल खुलती जाएगी। अभी आपके सामने मैं दिखाती हूँ, ये देखें, सारी स्पगेटी हमारी बहुत अच्छे तरीके से खुल चुकी है। आप ऑयल लगा के भी रखेंगे ना तब भी स्पगेटी ने चिपक ही जाना है, सो इतना ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। स्पगेटी हमारी बिल्कुल खुल चुकी है। बस थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेनर में छान लेते हैं और साथ के साथ अब वेट नहीं करना, और साथ के साथ हमने इसको हमारे ये जो मिक्सचर है इसमें हमने शामिल कर लेना है। स्पगेटी में बार बार चम्मच चलाने का गुनाह आपने बिल्कुल नहीं करना। बस यहाँ पर स्पगेटी मैंने डाल दी है और जितनी भी सॉसेस मैंने इस बोल में डालकर और मिक्स कर ली थी वो सारी भी मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। अब साथ ही मैं ऐड कर दूँगी काली मिर्चें। काली मिर्चें थोड़ी सी तेज़ रखिएगा क्योंकि स्पगेटी में काली मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। एंड नाउ हम इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और यहाँ पर आपको 3 से 4 मिनट के लिए बहुत हाई फ्लेम पर बस इसको पकाना है, ना इसको कवर करना है ना कुछ और करना है, और हमारी स्पगेटी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ पर जी पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और अब इंशाल्लाह 1-2 दिन के लिए मैं पकौड़ों का ब्रेक ले लूँगी। चिप्स बना लूँगी या रोल्स वगैरह या समोसे फ्राई कर लूँगी, बट बेसन से 2 दिन के लिए मैं ब्रेक लूँगी। जैसे शरबत का आप लोग जानते हैं कि 2 दिन का मैंने ब्रेक लेकर और फिर आज शरबत बनाया है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ अपनी एक डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए पुडिंग। अच्छा, पुडिंग मैं आप लोगों को
कहूँगी कि सिर्फ रफ़ान ही की लीजिएगा, नेशनल की पुडिंग मुझे नहीं अच्छी लगती। सही है, तो यहाँ पर रफ़ान की पुडिंग मैंने ले ली है। 2 कप दूध में मैंने ये पुडिंग डालकर अच्छी तरह से पका ली है। बस जैसे ही आप पुडिंग को पका लें तो इसको एक बोल में शिफ्ट कर दें। थोड़ा सा बटर ले लें, मतलब इतना कि 1 से 2 चम्मच हमें बटर चाहिए। अगर बटर नहीं है, मार्जरीन है आपके पास, तो मार्जरीन ले लें और उसको माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लें। ऑन दी अदर हैंड कैंडी बिस्किट ले लें। मैंने वैसे यहाँ पर कैंडी के 3 रोल्स मंगवाए थे, सो मैं ऑलमोस्ट तीनों ही यूज़ करूँगी। यहाँ पर जी मैंने कैंडी के जो 2 रोल्स थे उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, ग्राइंड तो बिस्किट हो गया था, बट बिस्किट में ना थोड़े थोड़े से टुकड़े रह गए थे मोटे मोटे से, तो साथ ही मेरे ये डोरी डंडा रखा हुआ था, मैंने उसमें फिर वो कूट लिए थे। अच्छा, जब आप डिश में ये बिस्किट्स का क्या बोलेंगे इसको, चूरा, बिस्किट का चूरा जब आप डालेंगे ना, तो आपने इसमें वो जो मेल्ट किया हुआ मक्खन और मार्जरीन है वो डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इस तरह से डिश में लेयर लगा देनी है, जिस तरह से अभी मैंने लेयर लगाई है। और उसके बाद ये पुडिंग जो मैंने जमने के लिए रखती थी, और मैंने जमने के लिए हरगिज़ इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने किचन में ही इसको रख दिया था, बट ऊपर से मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी जम गई थी। तो ये जमी हुई पुडिंग को अब हमें डालना है इस ब्लेंडर के अंदर। अब हमें इसमें ऐड कर देना है बिल्कुल थोड़ा सा दूध, 3 टेबल स्पून्स क्रीम, और क्रीम या मैं ऑलपर्स की यूज़ करती हूँ या फिर मिल्क पैक की यूज़ करती हूँ। एंड आफ्टर दैट हमें हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी का शामिल कर देना है, कोई भी इंस्टेंट कॉफ़ी जो भी आपके पास पड़ी हो। सही है, वो इसमें हमें ऐड कर देना है। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाल दी हैं और सिर्फ 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देनी है। एंड नाउ ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। और ये यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर हमारा बन गया है। बस अब इस सारे मिक्सचर को हम इन बिस्किट्स की लेयर्स के ऊपर पोर कर देंगे, जैसे कि अभी मैं पोर कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने लेनी है डेयरी मिल्क चॉकलेट, और डेयरी मिल्क चॉकलेट के क्यूब्स मैं इस तरह से तोड़कर डाल रही हूँ। और अब मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करना है, बट इसको सिंपल उठा के इस तरह से नहीं रखना, बल्कि इसमें थोड़ा सा दूध, जस्ट दूध नहीं, दूध, जो थोड़ा सा दूध, जस्ट सिप, बस वो क्यूब्स में डालकर इसको माइक्रोवेव कर लेना है और ये बहुत अच्छा सा चॉकलेट का मिक्सचर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने एक और बोल में लेनी है बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम, अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम, और इस क्रीम में हम ये डाल देंगे चॉकलेट का मिक्सचर। और अब इसको अच्छी तरह से बीटर की मदद से हम मिक्स कर लेंगे या whip कर लेंगे। सही है, क्योंकि क्रीम है तो क्रीम को हम whip ही कर सकते हैं, मिक्स हमने नहीं करना। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एनेक्स का इलेक्ट्रिक बीटर, और ये मैंने लिया था आई थिंक आज से कोई 12 साल पहले, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पर मैंने क्रीम को whip कर लिया है अच्छे से। अच्छा, क्रीम को ना या तो आप ख़रीदें ही विपिंग क्रीम, लेकिन अगर विपिंग क्रीम आपके पास नहीं है, आपने आम डेयरी क्रीम को विप करना है, तो उसको फिर आपने रेफ्रिजरेट पहले ज़रूर करना है विप करने से पहले, अदरवाइज़ वो फिर विप नहीं होगी। सही है, तो यहाँ पर मैंने इसको विप कर लिया है, और वो जो मैंने अपनी डिश सेट की हुई थी उसमें मैं ये सारी क्रीम डाल रही हूँ और अच्छे से मैं इस तरह से ऊपर लेयर बना दूँगी। टन टन, इट्स गार्निशिंग टाइम। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं, और थोड़े से बिस्किट्स जो मैंने क्रश किए थे वो मैंने एक साइड में रख लिए थे, मुझे पता था मुझे लास्ट में इसको गार्निश करना है, सो मैंने बिस्किट्स डाल दिए हैं। और साथ में ये मेरे पास अमेरिकन गार्डन का क्या है जी, कैरमल सॉस, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अमेरिकन गार्डन की काफ़ी कॉस्टली होती है, आप पाकिस्तानी भी ले सकते हैं, वो आपको बड़ी सस्ती मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से करके कुछ पैटर्न बना दिया है, बन नहीं रहा था मुझसे, मैं ऐसे ही खाम में अपनी बड़ी तारीफ़ करूँ, बस जैसा बना मैंने बना लिया। असल में ये जो इसका होल था ना बॉटल का, ये काफ़ी बड़ा था, जिस तरह से मैं बनाना चाह रही थी, इसको पोर करना चाह रही थी, उस तरह से ये पोर नहीं हो रहा था, काफ़ी मोटी मोटी लाइन आ रही थी, जिसकी वजह से ये इस तरह से काफ़ी वियर्ड सा बन गया है, बट बहुत मज़े का था। टेस्ट वाज सो गुड, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। और एंड में मैंने ये डेयरी मिल्क के कुछ क्यूब्स बचा लिए थे, ताकि मैं ऊपर रख कर इसको इस तरह से डेकोरेट कर सकूं।
तो बताइएगा दिखने में कैसी लग रही है, और ये जितनी दिखने में आपको अच्छी लग रही है ये उससे 1000 गुना खाने में अच्छी थी। आप ये अपने गेस्ट्स को भी बनाकर खिला सकते हैं। ये रहा जी हमारा डिज़र्ट, और इसका नाम है कोल्ड डिज़र्ट, इसको कोल्ड डिज़र्ट कहते हैं। और ये बनाने के बाद आपने रख देना है फ्रिज में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और यहाँ पर हमारे पकोड़े, कुरकुरे पकोड़े, हाँ मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि आपकी रेसिपी से हमने पकोड़े बनाए, और रेसिपी मैंने क्या बताई थी कि बेसन कम से कम डालना है और आलू प्याज ये ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, तभी पकोड़े कुरकुरे और मज़े के बनते हैं। तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे फ़ीडबैक दिया कि आपकी रेसिपी से हमने पकोड़े बनाए तो बहुत मज़े के बने। और एक तो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा कि आपकी रेसिपी से पकोड़े बनाए, तो आज मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ की कि बहुत मज़े के तुमने पकोड़े बनाए हैं और आइंदा भी तुमने ऐसे ही बनाने हैं। आई एम सॉरी, मुझे उनका नाम भूल गया है, बट आपका कमेंट पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई। जब आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट हूँ, सीधी सी बात है। आप लोग मेरे ब्लॉग्स भी देखते होंगे, मैंने कभी कोई अपनी कुकिंग की कोई रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं अपने आप को समझती ही नहीं हूँ कि मैं कुकिंग में कोई मास्टर हूँ। बस ये हर औरत जिस तरह अपने घर वालों को खुश करने के लिए कोई ना कोई एफ़र्ट करती रहती है, तो ये मेरी बस छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पर सारी चीज़ें रख दी हैं। बस अब बैठते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, सायरन का और अज़ान का इंतज़ार करते हैं और अपनी अफ्तारी करते हैं। तो जनाब आज का हमारा साथ यहीं तक का था। अगर आज आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो टिका के इबादत करें, बरकतें समेटें, अल्लाह ताला की रहमतें वसूल करें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।